चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है वो कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो है पॉपुलेशन। ओके, कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? कैन यू इमेजिन हु वुड हैव यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट? ठीक है, द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप इकोनॉमी सोसाइटी। द पीपल मेक्स एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्स विद वेरिंग क्वालिटीज। ओके, coal is but a piece of rock until people able to invent technology and obtain it and make it a resource. Natural events like river floods, tsunamis become a disaster only when they affect the crowded village or towns. तुमने कभी इमेजिन किया है कि ह्यूमन बींग्स के बिना ये दुनिया, ठीक है, कौन यूटिलाइज करता रिसोर्सेज, कौन क्रिएट करता सोशल और जो है कल्चरल इन्वायरमेंट? लोगों की वजह से पता है कि इकोनॉमी डेवलप होती है, सोसाइटी डेवलप होती है, बहुत सारी अननोन रिसोर्सेज का यूज़ होता है कि नहीं होता है? हेलो हेलो ओके, hence population is pivotal element in the social studies. It is a point of reference from all the elements are observed and from which they derive significance. तो पॉपुलेशन जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशल स्टडीज़ की। इससे तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंस, अपना मीनिंग डिराइव करते हैं। जैसे रिसोर्सेज है, क्लाइमेटीज है, डिजास्टर है, तभी ही मीनिंगफुल हैं जब वो रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स है, तब वो किसी तरीके से अगर ह्यूमन बींग से कनेक्टेड है। एक आयरन ओर इज अ वेस्ट इफ इट इज़ नॉट यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, समझे? देयर नंबर्स, देखो एक आयरन ओर है जो है, उसका क्या यूज़ था जब तक कि ह्यूमन ने एक्सट्रैक्ट कर सके उससे आयरन का जो है इन्वेंशन नहीं किया। उनका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ, करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी जो है प्रोवाइड करती है, अंडरस्टैंडिंग उसके बैकग्राउंड की, है ना, एस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, समझे? ह्यूमन बींग्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करते हैं अर्थ के रिसोर्सेज को। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन ए कंट्री। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है, अगर हमने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करना तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक मुल्क में कितनी पॉपुलेशन रहती है, वो क्या खाते हैं, व्हाट डज हाउ वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर करेक्टरिस्टिक्स, कैसे और कहाँ उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं ना। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। जो सेंसस है, जैसे लास्ट सेंसस इंडिया में हुई थी 2011 में, ठीक है, 2021 में जो है वो ड्यू थी, लेकिन ड्यू टू कोविड जो है वो डिले हो गई, अब या इस ईयर या नेक्स्ट ईयर जो है वो होगी, ठीक है। ये हमें करेक्टरिस्टिक्स बताती है किस टाइप्स के लोग रहते हैं, कितने एजुकेटेड हैं, वो क्या जॉब्स करते हैं, उनकी इनकम क्या है, वो कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो सेंसस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनके नंबर से लेके उनकी लिविंग से लेके सब कुछ, ठीक है। वी आर प्राइमली कंसर्न विथ 3 मेजर क्वेश्चन अबाउट द पॉपुलेशन। हम 3 मेजर क्वेश्चन, उनका साइज और डिस्ट्रीब्यूशन, कितने हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट्स में, कौन सी लोकेशन में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तरह के रिलीफ्स में, ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, हाउ एज द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू द टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल हम 10 साल का एक पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि कंपेरेटिवली 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो किस किस पॉकेट में कितनी हुई है। फॉर एग्जांपल यूपी में कितना ग्रो हुआ है पॉपुलेशन, एमपी में कितना हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में कितना हुआ, तमिलनाडु में कितना हुआ, मणिपुर में कितना हुआ है। तो वो हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस सर्वे और इस सर्वे में, ओके। अब करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उनका एज क्या है, वो किस सेक्स से बिलोंग करते हैं, है ना, उनका लिटरेसी लेवल क्या है, वो कितने पढ़े हुए हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका हेल्थ कंडीशन क्या है। तो ये एक पूरी जानकारी देखता है हमें उस रिसोर्स के बारे में, वो पॉपुलेशन, उस ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन के बारे में जो बाकी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक कंट्री में, समझे। सेंसस का बड़ा एक वैल्यू है, सेंसस से हमें पता चल जाता है हम किस तरह के हेल्थ फैसिलिटीज़ इनको देनी है, किस एरियाज़ में, किस एरिया में है, किस एरिया में नहीं है, कैसी एजुकेशन देनी है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने नहीं है, कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए ना, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितनी और जॉब्स क्रिएट करनी। तो एक कंट्री का ओवरव्यू देता है कि नहीं सेंसस, समझे। अब देखिए पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स के हिसाब से देखो, मार्च 2001 में पॉपुलेशन थी
1028 मिलियन है, ठीक है, 1028 मिलियन, ठीक है, जो अकाउंट करती है 16.7% दुनिया की पॉपुलेशन, ठीक है। देन 0.02 मिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर कंट्रीज वास्ट 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो 1.02 मिलियन पीपल हैं, ठीक है, 1.02 मिलियन, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है कंट्री है, जो अकाउंट करता है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, जो हमने डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। अब 2021 का सेंसस क्या रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 166 मिलियन पीपल, जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया की। उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 16%। देखो ये 2001 का सर्वे है, अब 2011 का सर्वे जो है वो भी कहीं सर्च कर सकते हो गूगल पे और देख सकते हो, ठीक है, एनएसओ के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। जो 16% पॉपुलेशन है हमारे किस स्टेट की, इंडिया की, ठीक है, ठीक है। इस कैलकुलेटेड एज ए नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इंडिया इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डेंसली, जो 1 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम पीपल रहते हैं इन इंडिया, ठीक है। डू यू नो ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैज़ हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया? फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जापान एंड नेपाल। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। इससे ऊपर कौन सी है, बांग्लादेश और नेपाल, जहाँ 1 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम पीपल रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग, ठीक है, इन ए, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए 1 किलोमीटर एरिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट सिक्किम की जो सबसे जस्ट एज 0.5 मिलियन, लक्षद्वीप हैव ओनली 60,000 पीपल्स। ये जो है सबसे कम जो स्टेट्स हैं जहाँ पे पीपल रहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स। हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन 1 स्टेट। कैसे, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, राजस्थान। द बिगेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया, ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। राजस्थान जो बिगेस्ट स्टेट है इंडिया की, वहाँ सिर्फ 5.5% लोग रहते हैं, कितना कम है, देख रहे हो। अब देखते हैं द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2001। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी इंडिया की पार्ट 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 324 पीपल रहते थे 1 किलोमीटर में। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 324 पीपल रहते थे। डेंसिटी वेरी भी करती है, जैसे 904 पीपल रहते हैं जो वेस्ट बंगाल है पर स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ के 13% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो डेंसिटी वेरी करती है, लेकिन एक एवरेज जो हम लेके चलेंगे वो 324 था अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ 2001। यहाँ पे भी आपने एवरेज डेंसिटी देखनी है, गूगल पे सर्च करना 2011 में कैसी थी, ठीक है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, क्योंकि देखो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, अरुणाचल में अगर 13 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, वहीं जो है जो वेस्ट बंगाल में है वो 904 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। टू नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर स्क्वायर किलोमीटर, rugged terrain and unfavorable climate condition are primary responsible for sparse population in these areas। टेरेन जो है ना वो, और रगेड ट्रेन है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अंडर डेवलपमेंट भी एक फैक्टर है, एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो असम एंड मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट्स जो है, असम और बाकी जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं वहाँ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। जो हिली एरियाज़ है और जो रॉकी नेचर के हैं, जहाँ कम रेनफॉल होती है ना, और लेस फर्टाइल जो लैंड है वो भी इन्फ्लुएंस करती है पॉपुलेशन डेंसिटीज़ को, ठीक है। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं और केरला है ना साउथ, वो हाई डेंसिटी वाली स्टेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लैट प्लेन्स हैं, फर्टाइल ज़मीनें हैं, अबेंडेंट रेनफॉल होती है, तो वहाँ आप क्रॉप ग्रोज कर सकते हो, अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं लोग। तो ऐसी स्टेट्स आपने फाइंड करनी है नॉर्थन प्लेन्स में जहाँ हाई डेंसिटी है, ठीक है। मैं कुछ बता देता हूँ, यूपी है, बिहार है, ठीक है, और कौन कौन सी आप बताओ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होता है और पॉपुलेशन चेंज का क्या प्रोसेस है वो हम समझेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिना है, ठीक है, डायनामिक है, ठीक है। कैसे, क्योंकि द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। उसका नंबर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कंपोजिशन हमेशा एवर चेंजिंग है। कैसे, क्यों, समझो। हल्का सा पानी पी लेता हूँ। दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ 3 प्रोसेसेस। 3 प्रोसेसेस से जो नंबर उनका जो हमेशा चेंज कम ज़्यादा हो रहा है, उनकी कंपोजिशन मेल फीमेल ये वो, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस एरियाज़ में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस से।
एक तो बर्थ से, एक डेथ से और एक माइग्रेशन से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कितनी नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 हो रही है, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो रही है, और कितने लोग उस एरिया से माइग्रेट होकर दूसरे एरियाज में जा रहे हैं। समझे कैसे? देखो ये है पॉपुलेशन का डेंसली पॉपुलेटेड, देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो है डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। बाकी भी देखो, ये केरला देखो जहाँ 500 से ऊपर पर किलोमीटर लोग रहते हैं, ठीक है। लेस जहाँ रहते हैं, लेस देन 100 है, देखो वो एरियाज़ भी देख जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो है 200 से ज़्यादा लोग पर एरियाज़ में जहाँ रहते हैं। तो ये है पॉपुलेशन का एक मैप है, जनरल मैप बताया गया, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है? देखो, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उनका नंबर का चेंज होना, उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ। से ड्यूरिंग लास्ट 10 years सच ए चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। या तो एब्सोल्यूट नंबर में कि 10 लोग इंक्रीज हुए हैं, या फिर एक परसेंटेज में कि 1% लोग इंक्रीज हुए। दो तरीके से इनको किया जाता है, ये हो गया एब्सोल्यूट नंबर और ये हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, देखो द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और द डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। It is obtained simply by subtracting the earlier population that in 1990 from the later population. It is referred to as absolute increase. अब absolute increase देखो, फॉर एग्जाम्पल 2000 में पॉपुलेशन थी इंडिया की 10, है ना, और 2010 में पॉपुलेशन है इंडिया की 20, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ है? 20 में से जो है माइनस कर दो 10, तो इज इक्वल टू 10 जो है एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज इन नंबर्स, ठीक है। और रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, समझे? देखो कैसे, एग्जांपल लो, यहीं पे लो कि अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2000 में पॉपुलेशन थी 10, ठीक है, 2010 में पॉपुलेशन है कितनी? 15, है ना, और 2020 में पॉपुलेशन है 20, तो क्या नंबर है? 50% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, 50% इंक्रीज हुई है। यहाँ पे कितनी हुई है? 100% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू 2000। तो इस तरीके से देखना है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, इसको एनुअल, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इट इज इन ए गिवन ईयर देयर वाज इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन ए बेस पॉपुलेशन। अगर हम 2% पॉपुलेशन इंक्रीज का बोल रहे हैं पर एनम, इसका क्या मतलब है कि 100 लोगों का, हर एक 100 लोगों में दो लोग जो है, दैट परसेंटेज पर एनम गिवन दैट देयर वाज इंक्रीज, 2% का इंक्रीज हुआ पर 100%। इसको एनुअल ग्रोथ रेट भी कहते हैं, हर साल। Indian population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1028 million in 2001. Steadily increase हुआ ना over the decades, over the 7 decades और 8 decades में इतनी population का increase हुआ। एकदम से burst भी तो नहीं हुई ना population कि 361 था और 761 हो गया। कहाँ पे? 1961 में, ठीक है। It took 70 decades to change population ना, 700 को around 10 millions। तो ये है, ये देखो एनुअल ग्रोथ रेट कैसे दिखाई गई है यहाँ पे। देखो 1951 में थी 361 पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन नंबर कितना है? 42 इंडिकेट्स इन मिलियन, 42 मिलियंस इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से। देखो 78 मिलियंस, तो परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ? 1.21, 1.96, 212। तो ये परसेंटेज इंक्रीज एनुअल एब्सोल्यूट नंबर मैंने आपको ऊपर समझाया है, ध्यान से देखो कैसे, ठीक है। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. 1981 के बाद जो है, जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की, वो डिक्लाइन हो रही है। देखो 1981 में, देखो 1981 में 2.2 थी, 1991 में 2.14 है और 2001 में 1.93। तो स्लाइटली जो है पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ रेट है, वो डिक्रीज हो रही है पर ईयर, समझ रहे हो? कंपेरेटिवली नंबर तो हायर है, लेकिन उनका परसेंटेज ऑफ पीपल आर डिक्रीजिंग, समझ लो। जिस रफ्तार से पहले बढ़ रही थी, मतलब 20 का 40 हो रहा था, अब 40 का जो है कितना हो रहा है? 80 होना चाहिए ना, लेकिन हो कितना रहा है? 78। ऐसे एक मिनिमम डिक्रीज आ रहा है पॉपुलेशन। ये नहीं एकदम से नंबर कम ही होने लग गए हैं कि एक साल 20 है तो दूसरे साल 10 ही है पॉपुलेशन, नहीं,
18 है, होना चाहिए था 20 का अगर 40 होना चाहिए तो 38 ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, अगले साल 38 का 36 ही इंक्रीज़ हुई। तो इस तरह से एक मिनिमम डिक्लाइन आ रहा है। क्यों? ड्यूरिंग दिस पीरियड द बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली, स्टिल 182 मिलियन पीपल वेर एडेड टू द पॉपुलेशन ऑफ 198 अलोन, लार्जर देन एवर। अब बर्थ रेट कम हुए इस ईयर में, फिर भी जो है लार्जेस्ट 182 मिलियन पीपल एडेड हुए। इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन विद a low annual rate is applied to every large population, its yield is absolutely increased. With when more than billion people increases even at a low rate, the total population being added become very large. In India's current annual growth rate is 15.5 million and is large enough to neutralize effort to conserve the resource endowment and environment. ठीक है, ये समझने की बात है कि ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर लो एनुअल रेट भी होगा ना, अप्लाई किया जाए किसी लार्ज पॉपुलेशन पर, तो फिर भी जो मैंने आपको बताया ना कि अगर 10 लोग हैं, अगर 10 लोग में एक मिनिमम डिफरेंस आया भी है तो 9 है, फिर भी तो 19 हो गया ना 9 का। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20, फिर भी तो 19 हुआ, 10 का 11 थोड़ी हुआ है बस। तो पॉपुलेशन अगर लो बर्थ रेट भी हुआ है, फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, वो उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देती है। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन इंडीज, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है जो हमने बर्थ कंट्रोल्स का यूज़ किया है। डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो, फिर भी जो है ना पॉपुलेशन जो है, क्योंकि इट्स अ लार्ज सम ऑफ पीपल, हम कितना भी अप्लाई कर लें देयर वुड बी सम, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 10 का 20, तो अगर हम 18 भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं ड्यू टू वेरियस मेजर, तो दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी न्यूट्रलाइज, बट नाउ इट इज़ कॉन्टिन्यूसली एडिंग मोर एंड मोर पीपल। वो तो होगा ही ना। अब चाइना है इन 2045 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो, ये देखो इंडिया की पॉपुलेशन 1951 में कितनी थी, 1961, अब देखो इंक्रीज़ हुई ना सडन, फिर इंक्रीज़ हुई, देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हुई। अब देखो यहाँ से एक न्यूट्रलाइजिंग हो रहा है, बट बेस इतना ज़्यादा है ना कि दे विल प्रोड्यूस समथिंग। अब एक्सपेक्टेशन तो यहाँ जानी चाहिए थी ना, लेकिन दे आर प्रोड्यूसिंग स्टिल। 1981 में इतनी होगी, फिर देखो यहाँ आनी चाहिए थी, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। वैसे अगर हम जाते तो यहाँ आ जाता है, यहाँ कम से कम 4.5 बिलियन 4.5 होता रेट, बट इट इज़ 2.5। तो देर इज़ अ डिक्रीजिंग इन ट्रेंड जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूट्रलाइज होगा। अ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज होती है या ग्रोथ होती है, उसके 3 मेजर है। मैंने आपको पहले बताया था, बर्थ रेट एक है कि कितने लोग पैदा हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं और कितने लोग माइग्रेट किए हैं, ठीक है। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। देखो कैसे नेचुरली इंक्रीज या डिक्रीज पॉपुलेशन कैसे होती है बर्थ या डेथ रेट से, वो कैसे देखो। अब बर्थ रेट क्या है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, कि 1000 पीपल्स में कितनी नई जो है बर्थ हुई। ये मेजर कंपोनेंट है ग्रोथ ऑफ बर्थ इन इंडिया। देखो बर्थ रेट जो है ना हैज़ ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट। कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, उससे ज़्यादा होती थी हमेशा ही, ठीक है। सम ईयर्स इन बिटवीन 1930s एंड 40s जो है व्हेन इंडिया वाज फेसिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जब हर तरफ जो है केओटिक माहौल था, जब फेमाइन थे बहुत सारे, जब फूड सिक्योरिटी नहीं थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश की एट्रोसिटीज़ थी, तब जो है डेथ रेट जो है हायर हो गई थी बर्थ रेट से। तो डेथ रेट क्या है कि नंबर ऑफ द डेथ्स पर 1000 इन ए ईयर, कि 1000 पीपल्स में कितने लोगों की डेथ्स हुई, ठीक है। और यहाँ कितनी बर्थ्स हुई, ये बर्थ और डेथ रेट है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट्स। तो डेथ रेट्स कम हुई हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हुई है, और बर्थ रेट जो है हाई हुई है, इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये 2 फैक्टर्स जो है ना इंडिया की पॉपुलेशन में जो है बड़ा मेजर फैक्टर करती है। देखो 1980 तक जो है हाई बर्थ रेट था और डिक्लाइनिंग डेथ रेट था, कि डेथ रेट्स कम हो रही थी, तो इससे जो है लार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ डेथ और बर्थ रेट में। समझ लो अगर डेथ्स हो रही हैं 70 और बर्थ हो रही है 200, तो इतना डिफरेंस था। बर्थ और ये डेथ रेट है, ये बर्थ रेट, ठीक है। तो इससे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, समझे। सिंस 1981 बर्थ रेट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और फिर 1981 से जो है वह
पर 1000 पे कितनी बर्थ हो रही है, कितने लोग नए पैदा हो रहे हैं, वो भी अब कम होने लगे। तो इससे क्या हुआ, डिक्लाइनिंग इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और इससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, मैंने आपको ट्रेंड बताया था। तीसरा कंपोनेंट क्या है, माइग्रेशन, जो लोग मूव करते हैं एक रीजन से दूसरी टेरिटरी में। माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल भी होता है बिटवीन द कंट्रीज। तो माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब माइग्रेशन साइज नहीं चेंज करता पॉपुलेशन का, लेकिन इन्फ्लुएंस करता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की एक कंट्री के बीच में। कैसे, देखो आप हरियाणा से पंजाब जाओ या पंजाब से दिल्ली, तो मुल्क की पॉपुलेशन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ रहा है कि हरियाणा में अब कितने लोग रह गए हैं, पंजाब में अब कितने लोग रह गए हैं, और दिल्ली में कितने लोग रह गए। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, माइग्रेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की पे। ठीक है, ओके। इंडिया में ज़्यादातर माइग्रेशन जो है ना वो रूरल से अर्बन एरियाज़ में होती है। गांव से लोग जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहरों में आते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरिया से पुश किया गया है, कहाँ धक्का दे दिया किसी को शहर की तरफ, ऐसा समझ लो, याद रखने के लिए। देर आर एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड द पुल ऑफ सिटीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। बेटर लिविंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रीज जो हैं किसी चीज़ को जो पुल कर रही हैं पॉपुलेशन को अपनी तरफ जॉब्स के लिए, तो उसको पुल फैक्टर कहते हैं, मतलब जो अपनी तरफ आ रही है जो है। और पुश फैक्टर होता है कि पूर वर्किंग कंडीशंस, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छा एग्रीकल्चर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पुश कर रहा है टू ए बेटर प्लेस। पुश और पुल समझ गए। माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज में। इट चेंज नॉट पॉपुलेशन साइज़ को नहीं चेंज करता, बस वहाँ के एरिया उसकी कंपोजिशन को भी चेंज करता है, अर्बन और रूरल एरियाज़ की, उसके एज और सेक्स कंपोजिशन को। जैसे इंडिया के देखो कैसे मेल पीपल जो है रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कौन, मेल। ठीक है, तो फीमेल पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया की इंक्रीज़ हुई है कि नहीं? तो ये कंपोजिशन चेंज की कि नहीं, पॉपुलेशन की कंपोजिशन चेंज हो गई ना रूरल एरियाज़ की। और यहाँ पे सिटी में, अर्बन एरिया में भी पॉपुलेशन कंपोजिशन चेंज हुई, मेल जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, फीमेल तो उतने के उतने रहे और डिक्रीज़ हो गए ना, अगर कंपैरिजन करें दोनों का, समझे? तो ये बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। ओके, अब देखते हैं इंडिया में जो है, इंडिया में रूरल अर्बन जो है माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इनटू स्टडी इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड टाउन्स। इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ सिटीज़ और टाउन का। जैसे अर्बन पॉपुलेशन जो है 17.29% थी इन 1951, आज क्या है 27.78% 2001 में। जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिलियंस प्लस सिटीज़ फ्रॉम 23 टू 35। देखो पहले 23 सिटीज़ थी जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन थी, आज कितने, 35 सिटीज़, सिर्फ एक डिकेड में 1991 टू 2001 में। इन 10 years from 23 million plus cities to now 35 million plus cities, and now in 2021 it may be more than 70 cities. ओके, ये देख लिया। एज कंपोजिशन देखते हैं। देखो एज कंपोजिशन, देखो ना, एज कंपोजिशन इज अ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री. It is one of the most basic characteristics of population to important degree. A number, a person's age influence what he needs, buy, does, and his capacity to perform. Consequently, the number and percentage of population found within the children working age and age group are notable determinant of population social and economic structure. देखो population of a nation is generally grouped into 3 broad categories. देखो क्या मतलब एज कंपोजिशन का, कितने लोग बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स जो अनप्रोडक्टिव है इकोनॉमिकली एंड नीड टू प्रोवाइड फूड, क्लोथ्स, है ना, एजुकेशन और मेडिकल केयर. अब जो लोग बच्चे जो हैं बिलो द एज ऑफ 15 ईयर हैं वो तो वर्क नहीं कर सकते ना, वो इकोनॉमी को सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, वो अपने आप को उनके लिए फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लोथ, एजुकेशन, मेडिकल केयर. तो ये क्या होती है, डिपेंडेंट एज होती है ऑन द वर्किंग क्लास पीपल, है कि नहीं, डिपेंडेंट एज है. अब वर्किंग एज कौन सी है, 15 टू 59 ईयर्स. ये एज है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव. दे कैन प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, न्यू ऑफस्प्रिंग टू सस्टेन द पॉपुलेशन, है ना, टू
फर्दर द ह्यूमन काइंड, है ना। तो ये वर्किंग क्लास है, ये प्रोवाइड करती है इनको। फिर जो है एज होती है 59 से अबोव, ये भी इकोनॉमिकली दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, दे और मे रिटायर्ड, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी काम भी कर सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं, है ना। दे में वर्क वॉलेंट्री बट आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट, लेकिन रिक्रूटमेंट के अब ऐसी पॉलिसीज तो नहीं है ना अबव द एज ऑफ 59 और 60 पीपल आर वर्किंग, ओके। अब चिल्ड्रंस और एज्ड आफ्टर डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दे आर नॉट प्रोडक्टिव द पोर्शन ऑफ 3 ग्रुप्स इन इंडिया पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन ग्राफ। अब जो है एक मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे। 0 से 15 ईयर्स तक जो है ये डिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है, डिपेंडेंट, है ना। और 15 से 59 जो है किस पे, इस पे, ये जो है इन पे डिपेंडेंट, ठीक है। और 59 से जो अबोव है, ठीक है, ये भी इन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एज ग्रुप और ये एज ग्रुप जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा है वहाँ वर्किंग लेबर जो है, वर्किंग फोर्स जो है वो कम होती है, ठीक है। ये दोनों जिसमें ये और ये जिसमें कम है वहाँ वर्किंग फोर्स ज़्यादा होती है, वो इकॉनमी प्रॉस्पर करती है, समझे, ये बात है। सेक्स रेशो देखो, सेक्स रेशो क्या, ये डिफाइन कितनी फीमेल्स है पर 1000 मेल्स इन ए पॉपुलेशन, कि 1000 अगर मेल हैं तो कितनी फीमेल है, 900 है या ये 1100 है, समझे, कितनी है, ओके। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वली बिटवीन मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी एट ए गिवन टाइम, कि एक सोशली इंडिकेटर है मेजर करने के लिए इक्वालिटी बिटवीन मेल और फीमेल, ठीक है। कैसे, सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू फीमेल, सेक्स कंट्री जो रेशियो है वो हमारी मुल्क में हमेशा अनफेवरेबल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड देखो, 1951 में 946 वुमेन्स थी 1000 मेल पे, 1961 में 941, फिर 93, ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बट नेवर अबोव 1000 मेल, ठीक है। केरला में सिर्फ 1058, जो केरला इज़ ओनली स्टेट वेयर फीमेल्स आर मोर देन द मेल, और पौंडीचेरी इज़ ए वन स्टेट वेयर 101 ऑलमोस्ट 1, और दिल्ली है और हरियाणा में जो है वो सबसे कम हो जो है फीमेल्स और मेल्स होते। तो ये बताता है इन इक्वालिटी इन स्टेट, हाउ इन ए कंट्री के जहाँ पे मेल आर गिवन मोर प्रेफरेंस इन ए फैमिली, ओके। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी लिए इनको कम करने के लिए, ठीक है। अब ठीक है, जैसे और फिर देखते हैं लिटरेसी रेट, मतलब कितने लोग जो हैं पॉपुलेशन में जो एजुकेट, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ही तो जॉब मिलेगी, है ना, वही काम इकोनॉमी में कर सकते, वही इनपुट दे पाएंगे इकोनॉमी में। ओनली ए इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलेक्ट चॉइसेस, और अपनी लाइफ के भी तो चॉइसेस जो हैं वो इंटेलेक्ट चॉइसेस जो है पढ़ा लिखा लेगा ना, क्योंकि आप रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले सकते हो। लो लेवल ऑफ लिटरेसी आर सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, अपनी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो है, वो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो है ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है एक अनपढ़ इंसान। अकॉर्डिंग टू 2007 के एज ए पर्सन अबोव 7 years एंड अबोव हु कैन एंड अबोव 7 साल या उससे ऊपर, ठीक है, 8, 9, 10 जो भी है, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है और किसी एक लैंग्वेज को समझ सकता है, वो लिटरेट है। ये बड़ी एक ब्रॉड डेफिनेशन है, बट ये याद रखना है कि लिटरेट कौन से लोग हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू NSO, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो 7 साल से ऊपर लिख और पढ़ सकते हैं, कोई लैंग्वेज समझ सकते हैं, वो लिटरेट है, ठीक है। ये एक बेयर मिनिमम नीड है एक लिटरेसी की, ठीक है। देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल इंडिया, लिटरेसी रेट 2001 में था एज पर 64.84%, जिसमें 75% जो मेल का और 53%, अब देखो यहाँ फीमेल्स आर लेस लिटरेट देन मेल, ये डिफरेंस आप देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। दो इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे अप्रॉक्सीमेटली, अब तो मुझे लगता है 70% पीपल हु कैन रीड एंड राइट, एटलीस्ट मोर देन 70% इंडिया की पॉपुलेशन होगी। उसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर आप देखोगे जब न्यू सर्वे आएगा, या जब 2011 का सर्वे देखोगे, या 2000 अब जो न्यू सर्वे होगा 24-25 में, तो उसमें मेल और फीमेल का बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग होता है, बिकॉज families are sending or putting efforts in education of male member in male member than in female member, so there will be a contrasting difference between the two, okay। अब देखते हैं
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या किस टाइप की वो कर रहे हैं, ठीक है। देखो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिविटीज इज ए इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। कितनी पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है इकोनॉमी में इनपुट दे रही है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन इज रेफर टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में किस किस ऑक्यूपेशन में वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये इनॉर्मस वैराइटीज आर फाउंड इन एनी कंट्री। देखो ऑक्यूपेशन है जनरली क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, किस किस एक्टिविटीज़ में कितने लोग जो हैं इन्वेस्टेड। देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन। टर्शरी एक्टिविटी होगी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विस। अब कितनी पॉपुलेशन कौन कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है वो एक इकोनॉमी की क्लियर पिक्चर हमें प्रोवाइड करती है। देखो अगर पोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेरीज इन डेवलप कंट्रीज एंड डेवलप, देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है मैक्सिमम पीपल प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है ऑक्यूपाइड होते हैं, वहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है टर्शरी एक्टिविटीज़ में लोग टर्शरी जो है जो ऑक्यूपेशन है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। देखो डेवलप्ड नेशन हैव हायर पोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी, वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज हैव ए ट्रेंड ऑफ हायर पोर्शन ऑफ देयर वर्क फोर्स एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये मैंने आपको अभी समझाया। इंडिया में 64% लोग जो है इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर की एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर वो जो है कितने इज अबाउट 13 to 20%, सेकेंडरी में 13 और 20% टर्शरी में। तो देर यहाँ शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में बिकॉज द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो रिसेंट टाइम्स में, उससे जो है पीपल आर मूविंग फ्रॉम दी प्राइमरी दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रॉ मटेरियल सेक्टर टू दी secondary industries and tertiary that is service sectors. Okay, they are moving from the primary to say with the development of economy, more and more people with the development of education literacy, people are moving more and more from primary to secondary to tertiary. Okay, अब देखते हैं हेल्थ इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है हेल्दी ही नहीं होगी तो वो कैसे इनपुट करेगी उसकी इकोनॉमी में, कैसे इनपुट करेगी उसकी सोशल और कल्चरल लाइफ में। ठीक है, विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सफिशिएंट इंप्रूवमेंट्स इन द हेल्थ कंडीशंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अब हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट ने ना ओवर द ईयर्स जो है इम्प्रूव किया लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को। देखो डेथ रेट डिक्लाइन हुए हैं, जो 25 पर 1000 पॉपुलेशन 1951 में 25 लोग पर 1000 जो है मर जाते थे, अब क्या है 8% अकॉर्डिंग टू 201 ऑफ सर्विस। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज़ इंक्रीज 36.7 ईयर सिर्फ 36.7 साल होती थी 1951 में। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों के ज़िंदगी अब वो बढ़ के 64.6 साल हो गई है 2001 में। तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है ना। बहुत सारे फैक्टर इंप्रूवमेंट है जिसमें पब्लिक हेल्थ एक फैक्टर है। इन्फेक्शन डिजीज़ को हमने प्रिवेंट किया है, इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, मॉडर्न जो है मेडिकल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, बिग हॉस्पिटल्स, टेस्ट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। ओके, डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट जो है ना, द हेल्थ सिचुएशन इज अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न इन इंडिया। फिर भी जो है हेल्थ, बिकॉज देयर इज अ वास्ट पॉपुलेशन है, उसके हेल्थ और हेल्थ सेक्टर हमारा फिर भी वीक है, बिकॉज अवर जो हमारी जीडीपी का परसेंटेज है आज भी लेस है हेल्थ सेक्टर के लिए। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कैलोरी कंपोजिशन जो बिलो है रिकमेंडेड लेवल्स, कितनी कैलोरीज इंटेक करनी चाहिए एक पर्सन को, वो आज भी बिलो है। वर्ल्ड को एवरेज ले लो अगर आप। माल न्यूट्रिशन इफेक्ट किया लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, बेसिक सैनिटेशन एम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ओनली 1/3 एक देखो 1/3 ऑफ पीपल सिर्फ जिनको है रूरल एरियाज में जिनको बेसिक सैनिटरी एम्यूनिटीज़ मिल रही है। दिस प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल्ड थ्रू एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। एक एप्रोप्रिएट हमें पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके हिसाब से हमें ये पॉपुलेशन के जो है बेसिक नीड्स को पूरा किया जाएगा। ठीक है, और क्या आगे है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर बिकॉज इन इंडिया द मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हमारी एडोलेसेंट फेज में, एक वर्किंग फेज में है, इंडिपेंडेंट फेज में। ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड। इसका फायदा कैसे ली? इट कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। एडोलेसेंट आर जनरली द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स के लोग।
These are the most important resource of the future. Nutrition requirement of adolescent age are higher than those of the normal children or adult. इनकी न्यूट्रिशनल जो है ज़रूरतें जो हैं वो बाकी जनरेशन, बाकी जो एज स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन न्यूट्रिएंट कैन लीड टू अब कम होगी तो डेफिशिएंसी होगी तो स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलसेंट इज इनएडुकेट ऑफ इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, इनएडुकेट है, कम है। तो लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो सफ़र करती हैं किस चीज़ से, एनीमिया से, ड्यू टू लेस न्यूट्रिएंट इनटेक। और ये प्रॉब्लम सो फार नॉट रिसीव्ड, इसको एडुकेट अटेंशन नहीं दी गई है प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस में। और इन एडल्ट गर्ल्स हैव एनी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम दे कन्फ्रंट। अवेयरनेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा लिटरेसी एजुकेशन अमॉन्ग देम, तभी उनका सैनिटेशन टू द फूड, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमें उनको बतानी पड़ेंगी, उन्हें हमें एजुकेट करना पड़ेगा। देन वी विल हैव ए क्लियर पिक्चर। इफ दे आर गिवन वेल न्यूट्रिशन, वेल टेकन केयर ऑफ, गिवन एजुकेशन, दे आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ ए कंट्री। ओके, अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, ये अब नई भी आ गई तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ सकते हो जो 2011 के बाद आई थी, ठीक है। NPP 2011, ये आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको न्यू पढ़नी पड़ी। 2014 में आई थी कि 13 में आई है एक्चुअली, या 11 में, आप देख लेना और उसको पढ़िए, ठीक है। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, ओके। तो इतना ही रखते हैं आज, ओके। तो हम करेंगे फिर जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ओके, गुड बाय, गुड नाइट, ओके।